भवियम और तव व्यतिरिक्तम, इस तरह से दूसरे 9 आगम द्रव्य कर्म के भेद किए थे। ज्ञायक शरीर, जानुक शरीर मतलब भावी, तद व्यतिरिक्त। और अब ज्ञायक शरीर का विवेचन चल रहा है, भूत, वर्तमान, भावी। और फिर बाद में उसमें कह दिया कि भाई वर्तमान और भावी तो सरल है, और फिर बाद में भूत ज्ञायक शरीर की विवेचना में समाधि मरण और मरण के भेदों का प्रकरण आ रहा है। तो आगे भूत शरीर जिसको छोड़कर आया है वह शरीर, उसके भेद दिखलाते हैं। भूत ज्ञायक शरीर जिसको हम छोड़ के आए हैं इस भव में। भूदम तु चुदम चैदम चैदम चदन्ति ते धाचुदम सपाकेण चदन्ति ते धाचुदम सपाकेण पडिदं कदलीघाद पडिदं कदलीघाद परिचाणे गुणयनय होदी परिचागेणुगणं होदी। अब देखो कदलीघात का भी पढ़ते हैं। विषवेयन रत्तखय भय सत्थ गहन संकीले से हिम उत्सासाहारणं निरोहदो छिज्जदे आऊ। हाँ पढ़ो भाई एक साथ। भूदम तु चुदम जैदम चरन्ति ते धाचुदम सपाकेण पडिदं कदलीघाद परिचागेणुनयं होदी। विश्वेणरतक्षय भयसत्थगहन संकिलेशेहिं उत्सासाहाराणं निरोहदो छिज्जदे आऊ। संस्कृत छाया पढ़ो। भूतं चुच्युतं चावितं त्यक्तमिति त्रेधाच्युतं स्वपाकेन पतितं कदलीघात परित्यागेनोननं भवति। विषवेदनारक्त क्षयभयशस्त्रघात संक्लेशै उच्छ्वासाहारयो निरोधतः सिद्ध्यते आयुः। देखो भूत ज्ञायक शरीर के 3 भेद बता रहे हैं, च्युत, च्यवित और त्यक्त। और इन 3 भेद में कह रहे हैं कि जो बिना किसी कारण के, दूसरे किसी कारण के बिना केवल आयु के पूर्ण होने पर नष्ट हो जाए वह तो है च्युत ज्ञायक शरीर। च्युत भूत ज्ञायक शरीर पूरा बोलेंगे ना, तो भूत ज्ञायक शरीर के भेद चल रहे हैं। और यह च्युत शरीर कदलीघात अर्थात अकाल मृत्यु और संन्यास इन दोनों अवस्थाओं से रहित होता है। कह रहे हैं कि भाई कैसी अवस्था हो रही है? किसी कारण के बिना केवल आयु के पूर्ण होने पर जो नष्ट हो जाए वह च्युत शरीर है। कोई विशेष कारण नहीं। कौन से कारण नहीं? तो उसके लिए वो अगली गाथा में 8 कारण बता रहे कि इन 8 कारणों के साथ में ये अंतर बहिरंग कारण है। इन 8 कारणों के साथ मरण हो तो वह कदलीघात मरण या अकाल मृत्यु रूप से गिना जाता है। और इसमें अकाल मृत्यु की पूरी प्रक्रिया बता देंगे कि भाई किस तरह जीव ने अपनी आयु बांधी, उसके निषेक बांधे और किस तरह वो खिर जाते हैं। तो इस तरह का विवेचन इसमें आएगा। पढ़ो भाई, अर्थ पढ़ो जिसके पास है 57वीं गाथा का। हाँ भाई, खड़े होने वाले शांति से खड़े रहेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। आज हमने विषय इसलिए प्रारंभ कर दिया कि ढर्रा बनते जा रहा है कि जनरली बहुत से लोग लेट ही आ रहे हैं। वही अपना 7:30 का शार्प टाइमिंग है, तो उसको अपने हिसाब से निपटाया करो। बाकी लोग तो बैठे थे, इन लोगों ने चाय दूध नहीं पी, मतलब ये हो गया स्पष्ट। पी है, फिर उसी समय ये लोग पी जाते हैं और आप लोग नहीं पी पाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रमाद, असावधानी तो होगा ही। क्योंकि अगर एक साथ हो तो सभी लेट हो जाए भाई, क्लास ही वैसी हो रही है। हाँ चलो। विषभक्षण से अथवा विष वाले जीवों के काटने से रक्त क्षय अर्थात लोहू जिसमें सूखता जाता है, ऐसे रोग से अथवा धातु क्षय से उपचार से लोहू के संबंध से यहाँ धातु क्षय भी
समझना चाहिए। भयंकर वस्तु के दर्शन से या उसके बिना भी उत्पन्न हुए भय से, शस्त्रों तलवार आदि हथियारों के घात से, संक्लेश अर्थात शरीर वचन तथा मन द्वारा आत्मा को अधिक पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया होने से, श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से और आहार खाना पीना नहीं करने से इस जीव की आयु कम हो जाती है। इन कारणों से जो मरण हो अर्थात शरीर छूटे उसे कदली घात मरण अथवा अकाल मृत्यु कहते हैं। देखो आज अपना अकाल मृत्यु का प्रकरण आ जाएगा जो अत्यंत स्पष्टता से आप अपने दिमाग में फिट कर लें, क्योंकि आपको हमेशा अकाल मृत्यु वगैरह के संबंध में प्रश्न का भी सामना करना पड़ेगा। तो ये गोमट सार की इस गाथा के आधार से आप समझ सकते हैं। देखो अकाल जन्म या अकाल आयु वर्धन का कोई सिद्धांत नहीं है। किसी भी प्रकार से आयु को बढ़ाने के लिए तो कोई विधि है ही नहीं। जो हम भ्रम पालते हैं कि हम अच्छा खाएंगे पिएंगे और हेल्थी रहेंगे, बलवर्धन चिकित्साएं लेंगे तो उससे हमारी आयु बढ़ जाएगी, यह दूर दूर तक संभव नहीं है। यह पूरा का पूरा भ्रम है। आयु बढ़ाने की कोई विधि नहीं है, लेकिन आयु क्षय करने की विधियां इसमें गिनाई हैं कि 8 प्रकार के इन बहिरंग अवस्थाओं से सहज रूप से आयु में, इसमें अंतरंग भी दे दी, संक्लेश परिणाम लिया ना, तो अंतरंग और बहिरंग ये 8 कारणों से आयु छिज्जदे आऊ, आपको टिप्पणी पूछी जाएगी, छिज्जदे आऊ, आयु को छिजने वाली, छेदन करने वाली, अल्प करने वाली विधियां कौन सी हैं? तो ये 8 विधियां हैं कि जिनके माध्यम से आयु छिजती है, कम होती है। श्रूयरन शीर्यते तत्शरीरम, शरीर के लिए कहा भाई जिसका निरंतर शरण होना स्वभाव है। तो ये 8 कारण गिना रहे हैं। इसमें एक जो अन्य मत की मान्यता चलती है उसका भी खंडन है कि भाई यह माना जाता है कि आयु का अलॉटमेंट श्वासों के माध्यम से आता है। ऐसी मान्यता रखी जाती है कि जितने हमने श्वास है उतने श्वास अगर जल्दी जल्दी खिरा दिए तो आयु कम हो गई, और श्वास डीप ब्रीदिंग या अनुलोम विलोम के माध्यम से या प्राणायाम के माध्यम से रोक रोक के लेंगे तो वह आयु बढ़ती जाएगी। ऐसी मान्यता रखने वाले अन्य मत होते हैं। देखो नीचे दिया है टिप्पणी 1 नंबर। अधिक दौड़ने से जो अधिक श्वासें चलती है वहाँ काय की क्रिया तथा मन की क्रिया रूप संक्लेश परिणाम होते हैं। इस कारण अधिक श्वास का चलना भी अकाल मृत्यु का निमित्त कारण है। इस एक ही दृष्टांत को देखकर अज्ञानी लोग एकांत से श्वास के ऊपर ही आयु के कमती बढ़ती होने का अनुमान कर श्वास के कमती बढ़ती चलने से आयु घट बढ़ जाती है ऐसा श्रद्धान कर लेते हैं। श्वास के कमती बढ़ती चलने से आयु का कोई लेन देन नहीं है। आयु कर्म एक स्वतंत्र पुद्गल परमाणु कर्म वर्गणाएं हैं, वह जितनी बंधी है तो उसके बंधने की विधि भी होती है कि भाई आपने जो बांधी है उसके सिद्धांत है। आयु कर्म प्रति समय नहीं बंधता, पहला सिद्धांत। 7 कर्म ही प्रति समय बंधते हैं। दूसरा सिद्धांत, आयु अपने अपकर्ष कालों में ही बंधती है। वह अपकर्ष काल जीवन भर में 8 होते हैं। नहीं बंधे इन 8 अपकर्ष कालों में आयु तो नियम से अंतिम अंतर मुहूर्त में आयु का बंधन होता है। तीसरा, 2 सिद्धांत देते जा रहे, आप लिखना चाहो तो लिखते जाओ या फिर इसमें विवेचिका में देख के बना लेना, मैं तो पॉइंट्स बताते जा रहा हूं। तीसरा ये कि आयु अपने अपकर्ष कालों में बंधती है, तो जिसके प्रथम अपकर्ष काल में आयु बंधी। अब ये अपकर्ष काल क्या है, पहले तो इसकी विवेचना कर लेते हैं। जीवन के 2/3 भाग बीतने पर प्रथम अपकर्ष काल होता है। ऐसी स्थिति बनती है जिसमें लेश्याओं के मध्यम अंश बंधने की भूमिका होती है। परिणामों की सुव्यवस्थित वैसी भूमिका बनेगी कि लेश्याओं के 26 अंशों में से या 32 अंशों में से बीच के 8 अंश, जितने भी अंश होते हैं उसके बीच के 8 अंश प्रमाण भूमिका बनेगी, और उस परिणामों में उस अवस्था में ही आयु का बंध होगा। जिसकी प्रथम अपकर्ष काल में आयु बंध गई उसको आगामी 7 अपकर्ष कालों में
अगर आयु बंधने की भूमिका पुनः रहेगी तो वही आयु बंधेगी, विभिन्न स्थितियों के साथ बंध सकती है। जैसे श्रेणिक राजा ने 33 सागर की आयु प्रथम अपकर्ष काल में बांधी और फिर बाद में उसने ही नरकायु को ही बांधा, नरकायु ही बंधी ना पहले में भी, तो वह नरकायु बंधते हुए उसकी स्थितियां तो अलग अलग हुई। तो अब ये 33 सागर वाली, या समझ लो कि जो अनेक अधिक अवस्थाएं वाली आयु के निषेक बांधे, वो अपकर्ष काल में जो कर्म परमाणु समूह बांधे गए उसे कहते हैं निषेक। तो वो निषेक वैसे रूप पड़े रहेंगे, लेकिन होगा क्या कि भाई उसकी आयु प्रधान निषेक काल के अनुसार एडजस्ट हो जाएगी। भाई किसी ने अपन मनुष्य गति का उदाहरण लो समझने में, क्योंकि देवों में और नारकियों में अकाल मृत्यु नाम की चीज ही नहीं, तो उनकी व्यवस्था उस विद्यमान अवस्था में ही चेंज हो जाएगी। और इस मनुष्य अवस्था में तो बहुत सारी विधियां बनती है कि भाई हम सोचते हैं कि यह मनुष्य गति कम से कम पंचम काल की उत्कृष्ट आयु 120 साल है, तो हमें 120 साल तक जीने का चांस पूरा का पूरा है। जो पूर्व पुण्य अच्छा लेके आए वे 120 साल में मरेंगे, अगर दीर्घायु लेके आए हैं तो 120 साल तक की है। भले वो गिनीज बुक में एक आध अपवाद 148 साल का निकल आता है, तो बाकी अपवाद तो हम देख ही रहे हैं कि प्राय 99% तो 80, 90, 100 के पहले ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो ऐसी भी तो भूमिका है ना। तो ये सब अपनी अपनी योग्यताएं हैं। अंतर मुहूर्त से लेकर 120 साल तक की विभिन्नता होती है। अब कह रहे हैं कि भाई उसने अपकर्ष कालों में अलग अलग आयु बांधी, उसमें 120 साल का भी निषेक है और उसके 20 साल के भी निषेक हैं, और उसकी प्रधान आयु सेट हो गई कि इसे 70 साल में या 72 साल में मरना है। तो अब कह रहे हैं जब 72 साल में वो मरेगा तो उसके जो ऊपर के आयु के निषेक है ना 120 साल वाला, वह उदीरित होकर के 72 साल में आकर के खिर जाएंगे। अब कह रहे हैं कि भाई हम 72 साल को हम अभी के माहौल में रह रहे के एवरेज और उचित आयु मान रहे हैं, हम उसे अकाल नहीं मान रहे हैं। तो कह रहे हैं तुम्हारे मानने न मानने से अकाल का कोई लेना देना नहीं है। अकाल मानने के लिए ये 8 कारण देखे जाएंगे। ये 8 कारण बैठे बैठे भी हो सकते हैं और चलते फिरते भी हो सकते हैं। पहला कारण दिया है विष भक्षण से अथवा विष वाले जीवों के काटने से। क्या होएगा? विष भक्षण, जहर खा के कोई मर गया तो क्या हुआ? कह रहे हैं कि उसके जो उसकी आयु प्रधान निषेक के अनुसार उतनी ही थी, लेकिन उपरिम निषेक भी उसके सत्ता में विराजमान थे। वो उपरिम निषेक वाले निषेक उदीरित होकर, उदीर्णा रूप प्राप्त होकर के इस प्रधान निषेक के साथ निर्जरित हो गए। तो हम कहेंगे 80 साल का निषेक बंधा था और 20 साल में ये जहर खा के मरा है, तो ये इसके 80 साल वाले निषेक की उदीर्णा होकर के और 20 साल में निकल गया है, इसलिए इसकी अकाल मृत्यु है। किसके लिए कहेंगे? ऊपरी निषेक जिसके इसमें पाए जा रहे हैं, और ये इन 8 कारणों के कारण प्रधान निषेक तो उसके इतने ही थे, ऐसा नहीं कि वो ऊपरीम वाली 80 की थी और उसको चेंज हो जाएगी। दूसरा, अकाल मृत्यु हमारी बुद्धि के अनुसार है। केवल ज्ञान में तो सब स्वकाल सुनिश्चित क्रमबद्ध ज्ञान में उनके जो जानने में आया है वह तो सुव्यवस्थित है। जिस प्रकार किसी ने मटका बनाया और मटका बनाने के बाद हम मानते हैं कि 2 साल, 1 साल, 6 महीने चलेगा, लेकिन जो केवल ज्ञानी है वे जानते हैं कि भाई एक बच्चा अभी 2 दिन बाद ही आएगा और इसको लात मार देगा या ठोकर लगेगी और गिर जाएगा मटका और फूट जाएगा, बच्चा गिरेगा इसकी नहीं। तो वह जो गिरने वाला मटका है नष्ट हो गया। तो ये केवल ज्ञान में पहले ही झलक गया। तो उनके हिसाब से तो वो 2 दिन में ही जाना था, लेकिन हमारी बुद्धि से हम सोचते हैं कि मटका लिया है तो कम से कम 2, 4, 6 महीने तो चलेगा ही चलेगा, गर्मी का सीजन निकलेगा। तो ऐसा नहीं हुआ, तो हमारे हिसाब से मटके का अकाल विध्वंस हो गया। ऐसे ही हमारी आयु की अवस्था है। केवल ज्ञानी जानते हैं कि ये 20 साल में आत्महत्या कर लेगा। हमारे कॉलेज में पढ़ते हुए एक ने की आत्महत्या, BAMS में 2nd ईयर में, संतोष घारपुरे नाम का विद्यार्थी था। इधर थोड़ी है वो, BAMS की बात हो रही है, कर रहे जैसे खुद पढ़ते थे मेरे साथ हैं। तो उसने एकदम स्ट्रांग था और मजबूत था, खूब अच्छा नंबर 1 आने वाला था, फर्स्ट आता था पढ़ाई में प्लस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, सब में फॉरवर्ड था। उसी के साथ हादसा हुआ था। वो पढ़ाई करने में वो एक तो बीमार पड़ जाता था, तो वो एक बार एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो साथ तो मेरे था, लेकिन वो 6 महीने पीछे हो गया। क्योंकि हमारे इसमें ऐसा रहता है BAMS में 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं और 4 में पास होते हैं, तो उसे सप्लीमेंट दे के
आगे बढ़ जाता है, मतलब पास हो जाता है वो आगे। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हुए तो पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट्स देने पड़ते हैं, 6 महीने बाद मौका मिलता है। तो क्या हुआ, उसमें फेल हो गया तो मेरे से अलग हो गया था वो, फिर वो आगे किसी कारणवश किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था, वो उसके कारण उसने नींद की गोलियां एक साथ बहुत सारी खा ली, और फिर उसको ले गए हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल वगैरह में ले गए, हम लोग सब गए, स्टूडेंट्स गए, कॉलेज में ही खा ली उसने, और कॉलेज में ही मरण हो गया उसका। तो कहने का, और लगभग समझ लो 22 साल की उम्र रही होगी, क्योंकि 18 साल में 17 साल में तो वो होता है ना ट्वेल्थ के बाद भी AMS होता है, तो वो 18-19 साल का आपकी उम्र का रहा होगा। तो इस तरह से अब उसके निषेकों की समीक्षा कर लेते हैं अपन। मरे हुए व्यक्ति के निषेक देख सकते हैं कि उसमें प्रधान, अब उसको इतना स्ट्रांग माना जा रहा था कि वो रेपुटेड वैद्य बनेगा, सब अच्छा बनेगा, पुरस्कार भी मिलेगा, क्योंकि बहुत होशियार था एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, बोलने चालने में, सुनो तो सब में आगे था। जल्दी से हास्य रस का परिपाक लेके तुरंत नॉर्मल हो जाना चाहिए, क्योंकि अपना समय इतना लंबा चौड़ा थोड़ी रहता है कि भाई अपन आधा घंटे पौन घंटे की जगह 1 घंटे क्लास लेते जाओ, 1.25 घंटे लेते जाओ, तो उसमें बहुत हंसी मजाक भी कर सकते हैं। टाइम की लिमिटेशंस हो तो हास्य भी ले लो, और जल्दी से ऐसे नॉर्मल हो जाओ कि भाई हम तो वीतराग परमेष्ठी के ही भगत हैं, तो हमें वीतरागता ही उपादेय है ना। वीतराग है ना अपने क्लास में, इसीलिए तो रखा है वीतराग को कि भाई बार बार हमें याद दिलावे वीतरागता की। चलो ठीक है, तो ये विष वेदना वाला हुआ, तो उसने वो विष ही था ना, ज्यादा मात्रा से नींद की गोली खाना, तो उससे अपने आयु के जो प्रधान निषेक हैं उसकी उतने ही 18-19 साल की आयु थी, और उसके बाद में वह ऊपर के निषेक खिर गए, तो इसका नाम हुआ अकाल मृत्यु। रक्तक्षय, देखो दूसरा कारण दे रहे, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, RBCs कम हो जाना, रक्तक्षय अर्थात लोहू जिसमें सूखता जाता है ऐसे रोग से, अथवा धातु क्षय से। दूसरा कारण क्या दे रहे हैं, किस कारण से अकाल मृत्यु होगी, खून की कमी से। तो अब इसके लिए लोग समझ लो कि खून चढ़ा लें, तो कह रहे हैं खून चढ़ाना इसलिए उचित नहीं है कि खून में रहने वाले असंख्यात त्रस प्लस अनंत अनंत बादर निगोदिया, ये जीव क्षेत्रांतर से नियम से मरण को प्राप्त होते हैं। वो तो एक बड़ा ग्रुप अगर देख लेते हैं हम, ABCD और जो चलता है ना O+ वगैरह जो भी चलते हैं उसमें, ABCD O या जो भी चलते हैं, ABC और O, D नहीं है उसमें विटामिन नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसे जो ब्लड ग्रुप्स वगैरह से मैच करके देखने के बावजूद भी अगर A वाले को O चढ़ा, O तो सर्वदाता है, लेकिन A वाले को B चढ़ा दो, RH पॉजिटिव वाले को नेगेटिव चढ़ा दो, तो ही उसमें मौत हो जाए। तो ऐसे चेंज होने से तो साक्षात दिखता ही है, लेकिन कह रहे हैं कि उन जीवों का जो हमारे शरीर में चढ़ने के बाद आए, वे नियम से मरण को प्राप्त होते हैं, और पुनः इस रचना में नवीन जीव उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। इसलिए रक्तदान या रक्त ग्रहण आगम सम्मत विधि में नहीं है, क्योंकि उसमें नियम से महाहिंसा होती ही है। अब क्या है इसमें, रक्तक्षय से वह आयु के प्रधान निषेक जितने हैं वो कार्य तो उस रूप ही होना है, निमित्त तो कुछ ना कुछ बनना ही है। तो रक्तक्षय का निमित्त बनेगा तो प्रधान निषेक उतने ही थे, ऊपरी आयु के जो निषेक थे वो उदीरित होकर के इस प्रधान निषेक की अवस्था में आके खिर जाएंगे, इसलिए इसे अकाल मृत्यु कहेंगे। 2 तीसरा देखो, उपचार से लोहू के संबंध में यहाँ धातु क्षय भी समझना चाहिए। कह रहे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्राणी सप्त धातु, 7 धातु होती हैं। तो कह रहे हैं इन 7 धातुओं के क्षय के कारण भी मौत होती है। भाई वीकनेस, निरंतर कमी हो जाना, किसी तत्व की कमी हो जाना, तो ये सब धातु क्षय की निशानी है। किसी के सोडियम की कमी हो जाए, नमक का कम हो जाए, तो ही उससे धीरे धीरे वो डिहाइड्रेशन होकर के मरने लग जाएगा। ऐसी अनेक अवस्थाएं बनती हैं। भयंकर वस्तु के दर्शन से या उसके बिना भी उत्पन्न हुए भय से, डर 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 के आगे मौत है। जीत कैसे है? डर के आगे तो मौत ही होती है ना, डर के बाद में कि आगे डर के साथ ही मौत चलती रहती। जितना ज्यादा भयभीत हो, तो भयभीत होने के कारण क्या होता है, देखो शारीरिक स्ट्रक्चर हम बता देते हैं। डर के कारण अपने हार्ट की गतियां जो है, खून की पंपिंग चलती रहती है। 5.5 लीटर खून होता है शरीर में लगभग, और एक अपना हार्ट पंप कर करके बराबर सर्व अंगों में पहुंचाता है, और उसमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो ये पंपिंग चलता रहता है। तो हार्ट की गति अनियमित रूप से कम या ज्यादा हो जाना, उसका नाम है
ब्लड प्रेशर लो या हाई होना, सडन कोई ऐसी घटना होती है जिसको हम दिल में चुभा लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी खून की गति बढ़ती है और बढ़ने के बाद में जो आपकी नलिकाएं हैं, आर्टरीज हैं, उसमें तो एक लेवल पे चलता रहेगा तो ठीक है, ज़्यादा लेवल पे दोगे तो फटेगी और वो अगर इधर दिमाग की फटी तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, सो मर जाएगा। दूसरी जगह कहीं पे होगा तो उतना ही क्षति होगी। हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज हैं, उनमें कुछ फटना हो गया तो हार्ट की बीमारी हो, मतलब कार्डियक अरेस्ट होकर मर जाएगा। ऐसी अनेक अवस्थाएं बनती हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिख रहे भयंकर वस्तु के देखने से या भय से। वो भयंकर वस्तु साक्षात कोई पशु रूप भी हो सकती है, किसी दुश्मन रूप, शत्रु रूप भी हो सकती है, और अपनी मान्यता के अनुसार कोई संयोग रूप भी हो सकती है। पुत्र ने माँ को अत्यंत कठोर शब्दों में बोल दिया तो वो भयंकर पनाई हुआ ना, और वो उनके दिल में चुभ गया और उससे उनको मरण की अवस्था हो गई, तो वह अकाल मृत्यु वाली कहलाएगी, कदली घात कहलाएगा। कदली घात का उदाहरण क्यों देते हैं कि भाई कदली मतलब केला, केले के पेड़ का जो तन वो होता है मूल, वो कंद होता है, और दूसरे होते हैं मूल होता है तो उसकी एक जड़ जाएगी, उसके साथ शाखा प्रशाखा होकर के मिट्टी को, जमीन को अच्छे मजबूती से पकड़ी रहेगी। वृक्ष की जड़ें जितनी डीप और जितनी ज़्यादा, उतना वह वृक्ष मजबूती से खड़ा रहेगा। अब केले का क्या होता है कि वो नीचे से जो सब ये लेपाहार लेते हैं ना, तो नीचे से पानी खींचेगा, नीचे से खाना खींचेगा, सब चीज़ें लेते हैं, तो वो नीचे ही कंद रूप में और ऊपर फल रूप में, दोनों रूप में इसका वो होता है स्टोरेज। तो वो कंद रूप में रहेगा तो कदली का घात कर दिया, वो कंद हटा और पूरा का पूरा पेड़ धाराशायी हो जाएगा। बहुत सारी वनस्पतियां कंद, जैसे शतावरी होता है वह कंद होता है, असगंध होता है वह कांड होता है। कांड मतलब उसकी लकड़ियां लेते हैं। हमारी वनस्पति चिकित्सा चलती ना, तो बहुत से कंद स्वाभाविक रूप से अपनी आयु प्रमाण अंदर सूखते रहते हैं। कंद में जीव राशि होती है। कंद और मूल ये अपने जैन शास्त्रों में अभक्ष्य कहे गए, क्योंकि ये अनंत बादर निगोदियाओं के स्थान होते हैं, सप्रतिष्ठित प्रत्येक होते हैं। तो इसलिए इनमें जो जीव राशि है उसके अनुसार अभक्ष्य है। बाकी चिकित्सा शास्त्र के अनुसार बहुत सी अवस्थाएं इनकी ऐसी होती है कि वो अपनी आयु जी चुकने के बाद वो कंद सूख करके लकड़ी हो जाता है, जैसे हल्दी और हमारी जैसे सौंठ है, और तीसरा क्या है, ये शतावरी आदि का औषधि होती ना, ये सब सूख जाती हैं। तो सूखे कंद रहेंगे तो उसमें अपनी आयु से मरे हुए जीव हैं, है ना, फिर से उसमें पैदा नहीं होंगे। लेकिन अब उस प्रोडक्शन के पीछे उसको निकाल के सुखाया जाता है कि भाई कच्ची हल्दी ले लो, उसे सुखा दो, कच्ची अदरक ले लो, उसे सुखा दो, फिर सौंठ में उसको चूने में प्रोसेस कर दो तो बन जाएगी सौंठ। तो अब वह सौंठ और हल्दी हमारे लिए अभक्ष्य हो गई, कच्ची निकाल रहे इसलिए। अगर सूखी की सूखी निकालते, ज़रा शांति रहती, लोभ की तीव्रता नहीं रहती, तो ऐसी सूखी अवस्था वाली जो अपने आप मिलती रहे। गर्मियों में प्रायः अधिकांश वनस्पतियाँ शुष्कता को प्राप्त होती, जो ऐसी छोटी छोटी होती है ना क्षुद्र वनस्पतियाँ, ये तीव्र ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। फिर नवीन बारिश के ऋतु में उसमें संचार पुनः जीवनत्व का हो सकता है। तो ये तीसरा दिया है कदली घात का जो उदाहरण दिया, इसलिए दिया कि कंद का निकालने के बाद जिस तरह पेड़ पूर्णतः नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्रधान आयु के निषेक निकलने के बाद में जो ऊपर के अप्रधान निषेक हैं वे उदीर्णा को प्राप्त होकर नष्ट हो जाते, आयु पूर्ण नष्ट हो जाती है। इसलिए कदली घात मरण को अकाल मृत्यु शब्द से बताया। भयंकर वस्तु हो गई शस्त्रों के घात से, तलवार हथियार आदि के घात से, जितने भी शस्त्र से कोई करे तो वह घात। संक्लेश अर्थात शरीर वचन तथा मन द्वारा आत्मा को अधिक पीड़ा पहुंचाने वाली क्रिया होने से, ये दे दिया संक्लेश। संक्लेश परिणाम, कोई ऐसी बात सुन ली हमने, आत्मा को पीड़ा पहुंची, मन को पीड़ा पहुंची, उसके निमित्त से शरीर को पीड़ा पहुंची, सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। अधिकांश लोग इसी से मरते हैं, क्योंकि 120 साल में स्वाभाविक मरण, जिसके सभी पुत्र आज्ञाकारी हो रहे हैं, सब सेवा कर रहे हैं, ऐसा दुर्लभ पुण्य लेकर के कम आते हैं। जनरल एवरेज पुण्य लेके आते हैं। तो एवरेज पुण्य में ऐसी तरतमताएं कुछ ना कुछ होती रहती, कभी मन के खिलाफ, कभी मन के अनुकूल, सुख दुख साता असाता रूप जीवन चलता रहता है, कभी बीमारी, कभी सुख से चल रहा है, इस तरह से। तो इसमें जो श्वासोच्छ्वास का नीचे दिया ना, इसके ऊपर ही लिख के दिया, संक्लेश के ऊपर ही, कि श्वास का सर्वथा चलना या घटना, ये जो है ये सभी लक्षणों में घटित नहीं होता। कि भाई आपको जैसे किसी ने शस्त्र से सीधी गर्दन उड़ा दी, अस्थि प्रहारण कर दिया,
तो कह रहे हैं उसकी श्वास चलने की क्या, वहां तो रुक ही गया, एकदम ही मर गया सीधा। हर एक अवस्थाओं में श्वास की वृद्धि होगी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं बनता। इसलिए जो अन्य मति मानते हैं कि श्वास के इसमें अलॉटमेंट आया है और श्वास को धीरे धीरे लेंगे तो हमारी आयु बढ़ जाएगी और श्वास को जल्दी जल्दी ले लेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी, तो कह रहे यह सिद्धांत उचित नहीं है, क्योंकि प्रधान निषेक है वह सुनिश्चित होते हैं और उसके अनुसार उपरिम निषेक जो है अधिक समयवर्ती वो खिर जाते हैं। तो इस एक ही दृष्टांत को देखकर अज्ञानी लोग एकांत से श्वास के ऊपर ही आयु को कमती बढ़ती होने का अनुमान कर श्वास के कमती बढ़ती चलने से आयु घट बढ़ जाती है ऐसा श्रद्धान कर लेते हैं। उनके भ्रम दूर करने के लिए 8 कारण गिनाए हैं, क्योंकि यदि एक ही के ऊपर विश्वास किया जाए तो शस्त्र के लगने से श्वास चलना तो अधिक नहीं मालूम पड़ता, वहाँ पर या तो अपमृत्यु न होनी चाहिए अथवा अधिक श्वास चलने चाहिए और फटाफट आयु खिरनी चाहिए, तो ऐसा तो दिखता नहीं। दूसरी बात यह है कि भुज्यमान आयु कभी भी बढ़ती नहीं है। ये सिद्धांत दिया ना आपको कि भाई भुज्यमान आयु को बढ़ाने का कोई उपाय नहीं है। जो हम मानते हैं कि मैंने अच्छी औषधियाँ ली या अनेक रसायन चिकित्साएं ली इसलिए मैं बढ़ गया, कह रहे वो बढ़ाना नहीं होता। हम लोग भी आयुर्वेद वाले भी बढ़ाने का दावा नहीं करते, हम ये बोलते हैं कि बुढ़ापे में जवानी जैसा शरीर रहे, इसका नाम है रसायन चिकित्सा। ऐसा नहीं कि आपकी आयु 120 की है, हम औषधि देते जाएंगे तो 150, 200, 500, 1000 चलता ही जाए, ऐसा मामला नहीं होना है। जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन रसायन लेने से ये कि आप बुढ़ापे में भी जवानी जैसे मजबूत रहोगे। देखो समाधि में, देखो क्या समाधि की अवस्था, समाधि में श्वास कम चलते हैं इसलिए आयु बढ़ जाती है, ऐसा मानना मिथ्या है। वहां पर श्वास के निरोध से आयु कम नहीं होती। आयु तो जितनी बंधी है उतनी ही रहनी है, लेकिन जो ऊपर की व्यवस्थाएं हैं वो निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप से उसमें बन जाती हैं। फिर बाद में दिया श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से तिक्काले चतुपाणा, इंद्रिय बल आयु और आणपाण। तो आणपाण रोक दोगे तो चतुपाणा में से एक प्राण जा रहा है तो चारों ही चले जाएंगे। सब चारों ऐसे हैं कि जाएंगे तो एक साथ, रहेंगे तो एक साथ। ऐसा स्वरूप है आयु के 4 प्राणों का। आयु, बल, श्वासोच्छ्वास और इंद्रियां, चारों का मतलब, आयु के नहीं, चारों का ही। श्वासोच्छ्वास के रुक जाने से और आहार डकेले पहाड़, मनुष्य गति में, तिर्यंच गति में आहार यह बहुत बड़ा अपने जीवन क्षय का कारण बनता है। निमित्त रूप से खाना पीना नहीं करने से इस जीव की आयु कम हो जाती है। ये बहिरंग निमित्त है। मूल निमित्त कौन है? आयु कर्म। आयु कर्म के प्रधान निषेक जितने हैं उतनी आयु रहेगी। ऊपरवर्ती निषेक हैं वे एक साथ आके उदीर्णित होकर खिर जाते हैं, इसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। और उसमें ये 8 अवस्थाएं निमित्त बन जाती है। ठीक है। अब आयु का बंधन कैसे होता है तो 8 अपकर्ष काल का नियम बता दिया। 2/3 त्रिभाग, 2/3 वाला भाग जाएगा उसे प्रथम अपकर्ष काल कहेंगे। जैसे आप अभी समझ लो 20-21 साल जी चुके, 21 साल लेते हैं तो इसमें से 2/3 निकाल दो। 21 के 3 हिस्से करो तो कितने इक्वल होंगे? 7, 7, 7। तो 7 के 2 सेट निकाल दो तो 14 साल बाद आपकी आयु का बंधने का प्रथम अपकर्ष काल आया था। जो 21 साल में मर रहा है उसके लिए बता रहे। लंबी आयु लेनी है 81 साल का ले लो, 27, 27, 27। तो 27 जिसकी 81 ईयर्स आयु है तो वह 27 दूने 54 साल में प्रथम उसका अपकर्ष काल आया, ना कि बचपन से उसको आयु का कुछ है। तो 54 साल के उम्र तक तो परिणाम अत्यंत परिपक्व, मैच्योर और धर्ममय हो सकते हैं ना। 54 साल तक, 80 साल जैनियों की एवरेज आयु मानी गई है इन रिकॉर्ड्स के अनुसार जो करते रहते हैं। तो 81 साल वाले को 54 साल में पहला अपकर्ष काल है। जैसे भी 2/3 कर लो। फिर उसके बाद में क्या आगे की गिनती करना है? कह रहे अब 54 तो निकल गए, अब बचे कितने? 27। तो फिर से 27 में से 9 दूने 18 निकालो तो 54 + 18 कितने हो गए? 72 साल बाद आएगा उसका सेकंड अपकर्ष काल। ठीक है। अब कितने बचे? 81 में से 9 बचे। अब 9 में से क्या करो? फिर से 2/3 निकालो तो 6 निकाल दिए। 6 निकाल दिए तो कितना हो गया? 72 और 6
78 साल बाद आएगा उसका तीसरा अपकर्ष काल। कितने तेजी से आगे बढ़ रहा है, अंतिम समय तक तेजी से आ रहा है। 3 अपकर्ष काल निकालने में 81 में से 78 निकल गए, और अब 3 साल में बाकी के 5 अपकर्ष काल हैं। और 3 में नहीं, वो तो 3 में भी क्या करेंगे, 2/3 निकालो, तो कितने निकल गए, 2 निकल गए। तो 80 साल में आएगा कौन सा, चौथा अपकर्ष काल। अब कितना बचा, 1 साल में बाकी के 4 अपकर्ष काल आने उसके। तो 1 साल में भी कैसे करेंगे, तिहाई कर दो उसका, तो 12 महीने में से 8 महीने निकाल दो, तो 80.8 मतलब 80 साल 8 महीने बीतने पर उसका 5वां अपकर्ष काल आ गया। ठीक है, अब 4 महीने बचे, 4 महीने में 3 बार आयु के अपकर्ष काल, और नहीं तो फिर अंतिम अंतर मुहूर्त में बंधना ही बंधना है। तो उस 4 महीने में फिर कर दो, 2/3 हिस्सा निकाल दो, तो 4 का लगभग कितना होएगा, 2.66 निकाल दो, समझ लो, है ना, 2.67 है ना। 120 दिन ले लो ना, 120 दिन में से निकाल लो 2/3 करके, तो उस हिसाब से जो निकलते जाएगा। तो ऐसे अपकर्ष काल निकलते जाएंगे, और आयु के अपकर्ष काल 8 पूरे होने के बाद अंतिम अपकर्ष काल वो नहीं बंधा 8 में, तो अंतिम अंतर मुहूर्त में बंधेगी बंधेगी और बंधेगी। अगर आयु नहीं बंधेगी तो सिद्धावस्था प्राप्त होगी। जैसे अनंत भगवान हैं, तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, इनको आयु बनती ही नहीं है भाई। आयु तो इनकी भी पूरी होती है, 2/3 के बाद इनके अपकर्ष काल ले लेने चाहिए, लेकिन इनको आयु बंधना ही नहीं है। नियम से चरम शरीरी है, मोक्ष जाने वाले। तो किसको नहीं बनती, उनको। देव नारकियों में अलग नियम है। देवों का, नारकियों का, भोग भूमियों का क्या नियम है कि उनके देव और नारकी में तो अंत के 6 महीने में आयु, भुज्यमान आयु में से मात्र 6 महीने रहने पर 6 माह के अंदर त्रिभाग में 8 अपकर्ष काल आ जाते हैं। उनके इसमें ऐसा नहीं है कि 2/3 वाला है, आते तो उनके भी 8 अपकर्ष काल। कब आते हैं, लास्ट 6 मंथ्स में, आयु के अंतिम 6 महीने में। और भोग भूमि में क्या है, स्थिर अस्थिर भोग भूमि मनुष्य और तिर्यंचों के अपनी भुज्यमान आयु में से मात्र क्रमशः 9 और 6 माह शेष रहने पर 9-6 माह के अंदर त्रिभाग में 8 अपकर्ष कालों में से किसी एक में लेश्या के मध्यम अंश मिलने पर आगामी देव भव की आयु बन जाती है। उनको तो देव आयु बंधनी है, किसको, स्थिर भोग भूमि और अस्थिर भोग भूमि। तो पहले अस्थिर भोग भूमि मतलब अपना भरत क्षेत्र जो है, यह पहले, दूसरे और तीसरे काल में उत्तम मध्यम जगन्य भोग भूमि रूप रहता है, बाद में ये कर्म भूमि बन जाती है। तो अपनी तो है अस्थिर भोग भूमि, और जो बाकी विदेहादिक में वह क्षेत्र जो हैं, जो नियम से सदा भोग भूमि रूप ही रहते हैं, वहाँ पर वह 6 माह में 8 अपकर्ष काल आएंगे। लेकिन बंधेगी कौन सी, उनकी देवायु ही बंधनी है, क्योंकि भोग भूमि में तो नियम से मंदकषाय में ही जीवन है। तो इस तरह से ये आयु के सिद्धांत इसमें अपन ने बहुत सारे पढ़ लिए। ये आपका होमवर्क है, और कल इसको सबसे रिवाइज कराया जाएगा कि आपने कॉपी में क्या लिखा। आपको आयु बंध के सिद्धांतों को लिख के लाना है। लिखो, आयु बंध के सिद्धांत बताइए, मतलब आपको बंधन के इसमें क्या है कि भाई यह अपकर्ष काल में बनती है, किस तरह से इसमें परिणामों के, लेश्याओं के अंश के, जैसे पॉइंट बना के लिखने हैं। और इसके लगभग 10 पॉइंट बनते हैं, और ये आपके हर पेपर में पूछा जाता है कि आयु बंधने की प्रक्रिया समझाइए, या आयु बंध के सिद्धांत समझाइए। ठीक है। दूसरा प्रश्न लिखो, अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है, और उसके बहिरंग कारण लिखिए, बहिरंग अंतरंग कारण लिखिए, ग्रंथाधार से लिखिए। तो 8 कारण आपको लिखने हैं, जो अब इस गाथा में पढ़े ना आपने। पहला प्रश्न तो ये, आयु बंध के सिद्धांत समझाइए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि भाई अकाल मृत्यु किसे कहते हैं, और उसके अंतरंग बहिरंग कारण गाथानुसार लिखें। तीसरा प्रश्न, अपकर्ष काल किसे कहते हैं। छोटा सा प्रश्न हुआ, अपकर्ष काल किसे कहते हैं, कि जिसमें आयु बंधने के योग्य जीवों की भूमिका बनती है, उसे अपकर्ष काल कहते हैं। वे कितने होते हैं, वे 8 होते हैं। जो अंतिम अंतर मुहूर्त है उसको बंधेगा, लेकिन उसको अपकर्ष काल में नहीं गिन रहे, इसलिए 9 नहीं लिखना है आपको, तो कितना ही लिखना है, 8।
उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको फिर उदाहरण बताना पड़ेगा कि भाई 65 साल वाला या 81 साल वाला, या इसमें जैसे इन्होंने 6561 का दिया उदाहरण। इसमें विवेचिका में 6561 वर्ष का कोई आदमी, तो उसका पहला अपकर्ष काल कितना आएगा? 4374 ऐसे, क्योंकि इसमें 8 घट जाते हैं डिवाइड करने में। ठीक है, तो अपकर्ष काल किसे कहते हैं, वे कितने होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये आपको लिखना है। 3 प्रश्न इसके बना दिए। तो ये किसका भेद चल रहा है अपना? ये सब चल रहा है भूत ज्ञायक शरीर का भेद। अब ऊपर की गाथा में आ जाओ। भूत ज्ञायक शरीर, च्युत, च्यवित और त्यक्त, इन 3 भेद तरह का है। पहले तो शब्द बता दिए, च्युत, च्यवित और त्यक्त। तो अब बता रहे हैं कि इसमें च्युत क्या है। तो कह रहे हैं कि च्युत वह है कि जो दूसरे किसी कारण के बिना केवल आयु के पूर्ण होने पर नष्ट हो जाए। कि भाई ये जो 8 कारण लिखे हैं ये नहीं दिख रहे हमें। ये ना उसका खून कम हुआ, ना उसको विष भक्षण किया, ना उसको कोई भय हुआ, वह तो वृद्धावस्था के अनुसार चलते 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 अपने आयु के अंत में मरा। तो उसको हम कहेंगे वह च्युत ज्ञायक शरीर है। च्युत भूत ज्ञायक शरीर। भूत ज्ञायक शरीर के भेद है ना, भूतकाल में ऐसे छोड़ के आने वाले जीव यहाँ पे जन्मे हैं। कोई कदली घात वाले होंगे, किसी मर्डर में मर गए और फिर यहाँ पर आ गए और फिर जाति स्मरण से बता रहे कि इसने मेरे को मारा था, ऐसे बता देते हैं ना, बहुत से पेपरों में घटनाएं भरी रहती है। अब वो प्रहलाद जानी है एक व्यक्ति जिसने 60 वर्ष से आहार खाया ही नहीं है। वो उसकी सब टीवी पे वगैरह पूरी वो आई थी, फिल्म भी आई। उसके 15 दिन तक उसको पूरे वीडियो कैमरे से उसके लैट्रिन बाथरूम तक में लगा दिए गए। तो बिल्कुल बिना पानी और बिना आहार के, मात्र हवा के सहारे 15 दिन तक तो रहा ही। और उसका दावा है कि मैंने आहार तो पिछले 60 साल से नहीं खाया। तो ऐसी उसकी शरीर की वैसी योग्यता। उसमें यह निकाला गया मेडिकल ने कि उसके इसमें यूरिन का रीजनरेशन होता है, उसको बाथरूम भी नहीं जाना पड़ता। तो वह बाथरूम ही उसके इसमें एनर्जी रूप से कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे भाई यूरिन बना, वो यूरिन ही उसका एनर्जी का सोर्स बन जाता है। प्रहलाद जानी, उसकी कटिंग भी मेरे पास पेपर की पूरी रखी है। क्योंकि ये चीज़ों पे लोग जल्दी से प्रमाण मांगते हैं, इसके लिए तो नहीं मांगते हैं नेट का प्रमाण मानते हैं, अखबार को प्रमाणित मानते हैं, टीवी को प्रमाण मानते हैं। आगम प्रमाण मानने वाले जीव विरले होते हैं क्योंकि आगम की श्रद्धा नहीं रहती ना, इसलिए। तो अब क्लियर हो गया इसमें अकाल मृत्यु का प्रकरण। इसलिए इसमें सारांश दिया, अकाल मरण होता है कि नहीं, इसे मानना कि नहीं मानना, इस संबंध में वाद विवाद करने की अपेक्षा दोनों कथनों के अपेक्षा को समझकर मध्यस्थ होना आत्मार्थी जीव की वृत्ति है। इसलिए यह सिद्धांत समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि भाई मनुष्य तिर्यंच आदि में जितनी भी आयु बंधती है वह अपने अपकर्ष कालों में बनती है। पहले अपकर्ष काल में किसी को 8 अपकर्ष काल में बनती रहेगी, किसी को 1 में बंधेगी, किसी को 2, 3, ऐसे मध्यम भेद भी होते हैं। ये भी उसमें सिद्धांत में दिए हैं। और बंधेगी तो वो एक ही बंधेगी, जो पहले बंध गई ना वही बंधेगी, चेंज उसमें होता नहीं है। उसकी स्थितियों में जरूर चेंज हो जाता है। जैसे राजा श्रेणिक ने 33 सागर की स्थिति को 84,000 ईयर्स की इसमें कन्वर्ट कर लिया। वो और भी पुरुषार्थ करते तो 10,000 वर्ष की भी होनी चाहिए, क्योंकि पहले नरक की तो 10,000 वर्ष की ही है। अब वो सिद्धांत गोचर है या नहीं है, उसके अनुसार अपन तो तर्क कर रहे हैं कि भाई और जघन्य बन सकती थी ना, 84,000 आंकड़ा क्यों लाए कि भाई यहाँ से वो उनको आना भी इस समय 84,000 साल बाद होना ना यहाँ पर पहले तीर्थंकर। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध अपन जोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो आगम की विवक्षा है वह शिरोधार्य है। तर्क की विवक्षा करणानि योग में शिरोधार्य नहीं होती, तर्क को कोई स्थान नहीं है। जो वस्तु जैसी है वैसी है। मेरू पर्वत 1,40,000 योजन, साहब उसको थोड़ा 40 योजन कम कर देते ना, 1 लाख ईजी होता था। कह रहे नहीं, तर्क कुछ नहीं चलना है, जो वस्तु स्थिति जैसी है सो है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो ये प्रकरण यहां पर बता दिया। च्युत तो इसे कहा, और फिर च्यवित और त्यक्त भूत ज्ञायक शरीर का लक्षण अपना कल आएगा। अपन 61 गाथाओं तक अभी के इसमें कल के सत्र में खत्म करके और अपना कोर्स यहां पर रोक देंगे। 61 गाथाओं तक का आपका पक्का हो जाना चाहिए। इस 61 में आपकी पूरी 14 गाथा जो याद करने की है वो सब आपकी हो चुकी हैं।
तो इसलिए ज़रूरी है कि पूरी की पूरी आप गाथाएं याद कर लें, विषय वस्तु कॉपी इतने तक की रेडी करके रख लें, क्योंकि अगले सत्र में अपनी क्लास कब प्रारंभ होगी अभी सुनिश्चित नहीं है। तो फिर अपनी जो 20 गाथाएं मात्र रह जाएंगी वो लगभग 8-10 दिन में या 7 दिन में ही पूरी हो जाएंगी। तो इतना सा कोर्स रह जाएगा, मतलब अपना हाथ ही निकल चुका है, थोड़ी सी पूंछ मात्र बाकी है, बाकी कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए आप उस हिसाब से अपना माइंड मेकअप करके रेडी रहें, उसमें विलंब नहीं करें। बोलो महावीर भगवान की जय। हेलो, जिनवानी विराजमान हो रही, सभी सावधान हो जाए। साद्वादनय षट द्रव गुण पर्याय प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, हरु